Hello, welcome learners. How are you? I hope you are doing well. So today we are going to learn class 3 English lesson number 1.8. Let's go on a picnic. So, do you like to go to picnic? Yes. So let's go on a picnic. So, do you know, children, different places to visit for picnic like park, beach, hill station, waterfall, zoo? So, there are some different places so we can visit as a picnic. Okay, so listen and enact. Once upon a time, with a farmer, there lived a few animals on his farm. वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक टाइम पे फार्मर के साथ उसके कुछ एनिमल्स रहते थे. ओके, कौन कौन से थे वो? दी काफ. काफ मीन्स ये ऐसे. ओके, गाय का जो बछड़ा रहता है उसको काफ बोलते हैं. द कीड. कीड मीन्स बेबी गोट. ओके, बेबी गोट ऐसे पिक्चर में दिए हुए हैं. एंड द किटेन. किटेन मीन्स कैट का जो कैट, स्मॉल कैट. ओके, उसका जो पिल्लू रहता है वो. द किटेन वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स. सो जो काफ, द बेबी गोट एंड जो किटेन थी, वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे फ्रेंड्स थे. दे यूज टू प्ले टुगेदर. वो साथ में खेलते थे. किटन सेज, फ्रेंड्स लेट्स गो फॉर अ पिकनिक. किटन क्या बोलती है? चलो फ्रेंड्स पिकनिक पे जाते हैं. सो काफ सेज, हे दैट्स अ गुड आइडिया. बेबी गोट सेज, बट वेयर कैन वी गो? हम कहाँ पे जा सकते हैं पिकनिक के लिए? सो किटन सेज, लेट्स गो टू द रिवर साइड. हम नदी के पास में घूमने जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं. So calf says, but there is a big forest near river side. वहाँ पे बड़ा फॉरेस्ट है, जंगल है. बेबी गोट सेज, यस, एंड देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल्स टू. वाइल्ड एनिमल्स मीन्स लॉयन, टाइगर जैसे. किटन सेज, सो व्हाट, आई एम नॉट स्केयर्ड. ये किटन क्या बोलती है? तो क्या हुआ, मैं नहीं डरती. Calf says, let's first take permission of our parents. काफ क्या बोलता है कि हमें पहले परमिशन लेनी चाहिए अपनी पेरेंट्स की. किटन सेज, नो नो, इफ वी गो टू सीक द परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स, दे विल नॉट अलाउ अस टू गो. किटन क्या बोलते हैं? हम परमिशन मांगने गए तो अलाउड नहीं करेंगे हमारे पेरेंट्स. काफ सेज, इट्स ट्रू, बट व्हाट टू डू? अभी क्या करने का? सो किटन सेज, लेट्स गो नाउ, वी विल बी बैक बिफोर इट्स गेट्स डार्क. जब नाइट से पहले हम आ जाएंगे. ओके, लेट्स गो नाउ. हे पिकनिक. सो नाउ द kittens, calf and kids started towards the riverside. They are going to picnic now. On the way, the calf and kid enjoyed eating green grass. Okay? Kitten ran behind wonderful butterflies soon. They reached the river. वो क्या करते हैं? जाते जाते वक्त एंजॉय करते हैं. जो काफ एंड जो बेबी गोट थी वो ग्रीन ग्रास खाते खाते जाते हैं, और जो किटेन थी वो बटरफ्लाइज के पीछे से घूमती थी, एंजॉय कर रही थी. और वो रिवर के पास में पहुंच गए. They saw tall, lush, green trees and gushing river. Lush means
ग्रीन थिक एंड हेल्दी ट्री। एंड गसिंग भी हुआ है, गसिंग मीन्स फ्लोइंग आउट क्विकली। हमने देखा है वेन इन समय में, ओके, गसिंग शब्द यूज हुआ है वहाँ पे भी, ऐसे क्विकली फ्लो होता है पानी। दे ड्रैंक द कूल स्वीट वाटर एंड बिकम वेरी हैप्पी। उन्होंने क्या किया, मस्त कूल वाटर स्वीट वाटर ड्रिंक किया और वो मस्त हैप्पी हो गए। दे स्टार्टेड प्लेइंग हाइड एंड सीक। उन्होंने क्या खेल रहे थे वो, हाइड एंड सीक। डू यू नो ना हाउ कैन वी प्ले हाइड एंड सीक? While playing unknowingly, they went inside the forest. खेलते खेलते हो उनको पता ही नहीं चला वो कब फॉरेस्ट के अंदर चले गए। After some time, they heard the roaring of lion. Lion की आवाज सुनाई दी उनको। Hearing the roar, the kitten started running towards the farm. जो किटेन थी वो वापस भागने लगी फार्म की तरफ, घर की तरफ। द काफ, जो काफ था, वैन बिहाइंड इट, उनके पीछे, उसके पीछे, किटेन के पीछे काफ भी भागा। बट द पुअर किड, जो बेबी गोट थी, हु वॉज हाइडिंग इट बुशेस, मीन जो ऐसे झाड़ियों में हाइड हुआ था, जो बेबी गोट गॉट सो मच स्केयर दैट इट कुडंट मूव एट ऑल। वो घबरा गया और वो जा ही नहीं सका बाहर। सून द किटेन एंड द काफ रीच्ड होम। जो किटेन थी और जो काफ था वो पहुंच गए घर पे, ऑन द फार्म, and then realized that they have left the kid behind in the forest. उनको रियलाइज हुआ कि जो बेबी गोट है वो तो फॉरेस्ट में ही रह गया। सो स्टूडेंट्स इमेजिन व्हाट हैपन फर्दर। उसके बाद क्या हुआ होगा, वो बेबी गोट वापस आया कि नहीं, कि लॉयन ने उसको खा लिया। व्हाट हैपन, डू यू नो? सो हियर लेट अस नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ होगा हम देखते हैं। When the kitten and calf returned, it was dark, बहुत अंधेरा हो गया था जब वो किटेन एंड काफ वापस आए। The farmer saw them, फार्मर ने उनको देखा। And asked, where is the kid? किड कहाँ पे है, बेबी गोट कहाँ पे है? The kitten tugged its pant and pointed towards the forest. उन्होंने क्या किया, वो जो किटेन थी उसने वो फार्मर की पैंट से ऐसे पुल किया और बताया कि वो फॉरेस्ट, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट की तरफ। मीन्स उनको किटेन को कहना था कि जो बेबी गोट है वो फॉरेस्ट में है। द किटेन स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की तरफ रन करने लगी फार्मर को बताने के लिए। द फार्मर्स डॉग, जो डॉग था फार्मर्स का, टू रियलाइज दैट किड इज मिसिंग। ओके, फार्मर के जो डॉग था उसको रियलाइज हुआ कि किड, जो बेबी गोट है, वो मिसिंग है। इट टू स्टार्टेड स्मेलिंग किड्स पाथ एंड रैन विद द किटेन। उसने स्मेल लिया, डॉग स्मेल लेता है ना, उससे उसको पता चलता है। The farmer took a lantern and ran behind the dog. Lantern means ऐसे कंडील रहता है ना, ये मैंने पिक्चर में दिया है, उसको ऐसे कंडील लेके गया फार्म में, क्योंकि डार्क था उस टाइम, नाइट थी। The dog soon reached the bushes where the kid was hiding. डॉग ने उसको फाइंड आउट कर लिया, बेबी गोट को। And the farmer picked the kid and hugged it. वो फार्मर ने वो बेबी गोट को उठाया और हग किया। सो पता चला उसके बाद क्या हुआ। ओके, ये मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है वो सेम। ओके, सो स्टूडेंट टेल मी वन थिंग, इज इट करेक्ट टू गो एनीवेयर विदाउट इन्फॉर्मिंग आवर पेरेंट्स? हम बिना पूछे पेरेंट्स को कहाँ पे भी जा सकते हैं क्या? नो, इट्स नॉट करेक्ट।
And why not correct? Because our parents should know where we are. अपने पेरेंट्स को बता के ही जाना चाहिए, उनको कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे हो? दे कीप अस सेफ एंड कैन हेल्प अस इन इमरजेंसी, उनको पता होगा तो कुछ इमरजेंसी आई तो हेल्प कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई डोंट गो एनीवेयर विदाउट इन्फॉर्मिंग आवर पेरेंट्स। गॉट इट? ओके, गुड। मेक अ लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल। आपको पता है डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं? ये देखो, ये मैंने दिया दिया हुआ है। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन जो जो पीपल के साथ में रहते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, डॉग, कैट, हॉर्स, और उससे हमें कुछ हार्म भी नहीं है। और वाइल्ड एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, बियर, ओके, उसको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। डिस्कस एंड टेल अबाउट ईच ऑफ दिस। आपको डिस्कस करना कि ये किटेन कैसी थी, काफ कैसा था, जो बेबी गोट था वो कैसा था। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, द किटेन वाज प्लेफुल, ब्रेव एंड नॉटी भी था वो। ओके, काफ का भी दिया हुआ है एंड द बेबी गोट का भी दिया हुआ है। ओके, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, मैंने प्रॉपर दिया हुआ है। ओके, और फॉन्ट भी बड़ा रखा है कि आपको दिखाई दे। और वन मोर थिंग गाइज, स्टूडेंट्स, आप कम्युनिटी सेक्शन में मैं क्वेश्चंस डालता हूँ डेली, तो आप उसका आंसर भी दिया करो। आपके लिए ये अच्छा है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, ओके। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, माय नोट्स, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। ओके, सो कम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। मेल, फीमेल और यंग मीन चिल्ड्रेन। ओके, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है मेल। काऊ फीमेल में आती है, मेल में बुल आता है, ऑक्स, और जो उसके जो बच्चे रहते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, काफ। ओके, वैसे ही सेम बाकी का, डॉग, बीच, पपी। ओके, ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, मैंने प्रॉपर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Okay, find the opposites of opposite. Go means go, जाओ, come means आओ। Okay, ये opposite से, go, come, big, small, good, bad, true, false, dark, light, and honest, dishonest. Okay, so next question is read and find the describing words. grass कैसे थे? fresh grass थे। ओके, ट्रीज कैसे थे? लश ग्रीन ट्रीज, हमने देखा ना यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, लश ग्रीन ट्रीज। ओके, वंडरफुल किटेन, कीड कैसा था? जो बेबी गोट था वो पुअर था। वीवर कैसी थी? गसिंग। वाटर कैसा था? कूल। ओके, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट मीन्स हमें वो अच्छे से रीड करना है, करने को होना चाहिए, और प्रॉपर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, बट वेयर कैन वी गो। अभी ये देखो, यहाँ पे कैसे दिया है, बट वेयर कैन वी गो। ओके, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इसके लिए तो हमें ऐसे प्रॉपर वे में लिखना चाहिए। इसके हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएट बोलते हैं उसको। जैसे ये देखो, मैंने दिया है राइट साइड में। ओके, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड। Okay, so thank you and keep learning. And if you like this, please like, share, and please subscribe. Okay, so see you in the next video, and please answer me in a community section. Okay, thank you.